हमारा मन हमें खाली करना सीखना होगा। और वो कैसे हो सकता है? ये हमारा जो मन होता है ना, वो बहुत विचलित होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी अनावश्यक बातें होती हैं, ऐसे अनावश्यक इंसान होते हैं, ऐसे अनावश्यक सोच विचार होते हैं हमारे, जो हमें कभी कभी बर्बादी के रास्ते पर ले जाते हैं। और उस बर्बादी का कारण होता है सिर्फ ये मन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि हमें अपने मन को खाली करना आना चाहिए। हमारे मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष भावना या किसी और की हमारे प्रति द्वेष भावना होती है। हमें किसी के ऊपर क्रोध आता है, हमें किसी चीज का, वस्तु का लालच है, या फिर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक, ऐसा कोई पर्सन जो आपको बेहद प्रिय होता है और वो आपको छोड़कर चला जाता है, तो उसके विचार आपके मन को बार 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 सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे आप आसक्त हो जाते हो और आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ट्रॉमास होते हैं। आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो जाती है। किसके कारण? सिर्फ आपके खुद के मन के कारण। इसीलिए हमें इसको खाली करना सीखना है। यदि आप अध्यात्म के रास्ते पर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने मन को शांत करने के लिए अध्यात्म से रास्ता और कोई रास्ता अच्छा हो ही नहीं सकता। दूसरा, यदि आप अध्यात्म के रास्ते पर नहीं भी हैं या थोड़ी बहुत पूजा करते हैं और विश्वास रखते हैं भगवान पर, तो भी आपका मन शांत हो सकता है। आप उसको शांत करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मन का जो बोझ होता है, ये हमें कहीं ना कहीं आसक्ति प्रदान करता है किसी और के प्रति। हमें क्रोध आता है, लालच होता है, हमें अहंकार होता है। ये सब हमारा मन करवाता है हमसे। किसी के प्रति द्वेष भावना रखना, किसी पर बिना बात के क्रोध करना, ये सब हमारा मन होता है। और इसको हमें खाली रखना है ताकि हम स्वस्थ रहें, हम ठीक रहें। तो अब हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे खाली कर सकते हैं? मन को कैसे खाली कर सकते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आपके साथ साझा करूंगी, जो छोटी सी स्टोरी है और उससे आपको समझने में और मुझे समझाने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए समझते हैं। एक बार एक गुरु होते हैं और शिष्य होते हैं। तो शिष्य अपने गुरुजी से सवाल करते हैं कि गुरुजी, हम अपने मन को विचलित होने से कैसे रोक सकते हैं, हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे उसे खाली कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती हैं जिससे मन बहुत भारी रहता है, भरा हुआ रहता है। तो शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि हम अपने मन को खाली कैसे कर सकते हैं। तो गुरुजी ने आंसर दिया, गुरुजी ने जवाब दिया कि हमारा मन दो बहरूपी भेड़ियों के समान होता है। पहला मन काला भेड़िया, जिसमें लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लालच और झूठ की भाषा होती है। दूसरा मन सफेद भेड़िया, जिसमें प्रेम, आनंद, सुख, दूसरों के प्रति सद्भावना, दया, ये वाली भाषा होती है। तो शिष्य ने फिर से सवाल किया गुरुजी से कि इसमें से कौन सा मन विजयी रहता है, इसमें कौन सा मन सबसे ज्यादा काम करता है, कौन जीतता है? तो फिर से गुरुजी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जिस मन रूपी भेड़िए को आप भोजन कराएंगे, खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने का मतलब इन द सेंस कि आप जिस मन को अधिक सोच विचार करेंगे वही जीतेगा। यदि आप लोभ, क्रोध, अहंकार, दूसरों प्रति ईर्ष्या, जलन, इसका द्वेष भाव का विचार करते हैं तो वही मन जीतेगा। और यदि आप दूसरों के प्रति प्रेम, दया, सद्भावना को चुनते हैं तो वो मन जीतेगा।
इसीलिए हमें सबसे पहले हमेशा क्रोध करने से पहले दया को चुनना चाहिए। हमें लालच करने से पहले हमें उदारता, चिंता से पहले शांति को चुनना चाहिए और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। और जब आप इसका निरंतर प्रयास करते जाएंगे, ऐसे करते 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 आपके मन आनंदित रहने लगेगा। जैसे आपको पता है, मुझे पता है कि जब हम कुछ टायर्ड फील करते हैं या फिर हम कुछ बीमार हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, तो हम थोड़ा सा दवाई खाकर लेटना प्रेफर करते हैं। और डॉक्टर भी हमें यही सलाह देते हैं कि दवाई खा के थोड़ा रेस्ट करो। तो वैसे ही जैसे हमें पता है कि हमारा शरीर आज थका हुआ है या हमें फीवर है, तो हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। उसी प्रकार जब मन हमारा थका हुआ होता है, जब मन में हमारे बहुत सारा बोझ होता है और जब मन में हमारा बहुत सारा शोर होता है, इधर उधर भाग रहा होता है मन, तो जब हम उसे थोड़ा सा आराम देते हैं, जब हमारे मन को आराम मिलता है, तब वह खुद ब खुद निर्मल हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें अपने मन को खाली रखना है, प्रेम के साथ, दूसरों के प्रति द्वेष भाव ना रख के सद्भावना रखना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव ना रख के दया की भावना रखना, दूसरों के प्रति जलन ना करना। हमें अपने मन को खाली रखना है। और ये दूसरों के लिए नहीं, ये खुद के लिए है। खुद के लिए कैसे, मतलब कि जब हमारा मन में किसी भी प्रकार का बोझ होता है, किसी के छोड़ के जाने का, किसी के प्रति ईर्ष्या का, जलन का, द्वेष का बोझ होता है, तो वो हमें ही नुकसान करता है, किसी और को नहीं। किसी और ने आपका अपमान किया तो आप उस आग में अंदर ही अंदर जलते रहोगे कि उसने मेरा अपमान कर दिया। लेकिन आप जब इसको ये समझ लेंगे कि उसने मेरा अपमान किया, बहुत अच्छा किया, उसी वक्त से आपका मन अपने आप खाली हो जाएगा। यदि आप ये सोचते हैं कि मैंने उसे प्रेम किया तो सामने वाला व्यक्ति भी मुझे उतना ही प्रेम दे, तो वहां पे आपका मन विचलित रहेगा, आपका मन बोझ तले दबता चला जाएगा कि मैं उसे प्रेम करता हूं या करती हूं, वो मुझे प्रेम नहीं करता। लेकिन जब आप ये सोच लेंगे कि मुझे सिर्फ प्रेम देना है, लेना नहीं है, मुझे प्रेम देना है, मुझे उस प्रेम को के आसक्त नहीं रहना, वो करता है ठीक है, नहीं करता ठीक है। जब आप अपने मन में ये सोच लेंगे तो आप उस आसक्ति से खुद दूर हो जाएंगे। फिर वो आपको प्रेम ईश्वरीय रूप लगने लगेगा, क्योंकि आप दे रहे हैं, ले नहीं रहे। इसी प्रकार हम अपनी सारी समस्याओं को, सारी स्थितियों को, सारी परिस्थितियों को, जो भी हमें परेशान करती हैं, ये हमारा मन ही होता है जो हमें परेशान कर पाता है, क्योंकि सारी चिंताएं इसी मन में हैं। और जब हम उनको बार बार रिपीट करते रहते हैं अपने माइंड में और अपने माइंड को खाली नहीं छोड़ते हैं एक सेकंड के लिए भी, तो ना तो हमें कोई सॉल्यूशन मिलता है और ना ही हम उस स्थिति परिस्थिति से निकल पाते हैं। इसीलिए हमें अपने मन को खाली करना है। और जब आप ये मन को खाली करना सीख जाएंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी ये छोटी सी स्टोरी आपको जरूर समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। इसे प्लीज अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ये मन ही है हमारा जो हमें विचलित करता है। राधे राधे।